नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में 14 मई से शुरू होगा 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण। जानिए हेमंत सोरेन की अन्य घोषणाएं। झारखंड में 14 मई से 18 से 44 वर्ष लोगों का कोरोना टीकाकरण आरंभ होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को संथाल और पलामू प्रमंडलों के सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की जमीनी हकीकत की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी सदर अस्पताल में PSM मशीन लगाया जाएगा। सभी जिला मुख्यालय में कार्डियक एम्बुलेंस मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोविड टेस्टिंग और कोरोना से रिकवरी की दर लगातार बढ़ रही है। खुदकुशी मामले का खुलासा। SI बॉयफ्रेंड करता था ब्लैकमेल। परेशान होकर रूपा ने की थी खुदकुशी। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रांची की रातू निवासी रूपा तिर्की की मौत का SIT ने खुलासा कर दिया है। बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर शिव कुमार कनौजिया उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। इसी कारण रूपा ने खुदकुशी की थी। शिव कुमार रूपा का बैचमेट है और अभी चाईबासा में तैनात है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। SP अनुरंजन किस्पोट्टा ने रविवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। SIT के मुखिया DSP हेडक्वार्टर संजय कुमार ने बताया कि जांच टीम ने कई ऑडियो और व्हाट्सएप मैसेज को खंगाला। इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। SIT के मुताबिक शिव कुमार उससे प्यार का नाटक करता था और अक्सर पैसों की मांग करता था। कई बार रूपा ने उसकी मदद भी की थी। यही नहीं, वह रूपा पर आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो कॉल करने का भी दबाव बनाता था। इन्हीं बातों से आहत होकर उसने खुदकुशी कर ली। CM हेमंत सोरेन ने की घोषणा। झारखंड की सभी पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की होगी नियुक्ति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की नियुक्ति की जाएगी। सखी मंडल की इन बैंक वाली दीदियों का कार्य कोरोना संक्रमण काल में सराहनीय है। इससे जरूरतमंदों तक योजनाओं के तहत आर्थिक मदद पहुँच रही है। हमें मिलकर संक्रमण का मुकाबला करना है। जन भागीदारी से हम संक्रमण पर जीत हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री के आग्रह पर कोरोना संक्रमण के इस दौर में बैंकिंग सेवाएं ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुँचने में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी सहायक साबित हो रही है। रांची के लिए राहत की खबर। नए संक्रमित से ज्यादा शहर के लोग कोरोना को दे रहे हैं मात। एक सप्ताह में रोजाना मौत का आंकड़ा 50 के नीचे गया। रांची के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफल साबित हो रहा है। यहाँ कोरोना काबू में आ रहा है। मई के पहले सप्ताह में न केवल संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की गई है, स्वस्थ होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। मई के पहले सप्ताह में 1, 2 और 6 मई को छोड़ दे तो हर दिन नए संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। इस दौरान जहाँ 9,191 संक्रमित मरीज मिले हैं तो 9,055 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मौत का आंकड़ा पिछले सप्ताह से जरूर कम हुआ है, लेकिन रोजाना होने वाली मौतों की संख्या अभी भी डरावनी बनी हुई है। शहर में हर रोज औसतन 40 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम। साथी की मौत पर मांगा मुआवजा। रांची के रिम्स के जूनियर डॉक्टर सिराजुद्दीन की रविवार को कोरोना वायरस से मौत हो गई। डॉक्टर की मौत के बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अपनी सुरक्षा व उचित मुआवजा को लेकर आंदोलन के मूड में है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना संक्रमण से मृत फ्रंट लाइनर स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी के इलाज का खर्च स्वास्थ्य बीमा के द्वारा झारखंड सरकार वहन करे। साथ ही कोरोना ड्यूटी में लगे चिकित्सकों को सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम कराया जाए। अब मोबाइल एप्लीकेशन बताएगा MDM में कितना क्विंटल बचा है अनाज। स्कूल में बच्चों के लिए कितना अनाज बचा हुआ है, आज कितने बच्चों ने खाना खाया, बच्चों को कुकिंग कॉस्ट की राशि मिली या नहीं, उसकी वस्तु स्थिति क्या है आदि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी तमाम चीजों की निगरानी अब मोबाइल फोन से होगी। शिक्षकों को हर दिन का ब्यौरा, जैसे स्कूल में कितना अनाज बचा हुआ है, कितना खर्च हुआ है, कितने बच्चों ने MDM किया आदि सभी चीजों की जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण को देना होगा। मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण की ओर से इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। यह योजना प्रयोग के रूप में जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। राज्य में पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला जिला बना खूंटी। अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि संक्रमण का मामला राज्य के गांव-गांव तक फैल चुका है। इस बीच एक अच्छी खबर खूंटी जिले से सामने आई है। खूंटी में एक ऑक्सीजन प्लांट का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए खुद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है, खूंटी ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रियाद से 5,000 सिलेंडर झारखंड काफी जल्द पहुँच जाएगा। रविवार को खूंटी में लगे ऑक्सीजन प्लांट के ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी दी है।
झारखंड वासियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। आंशिक लॉकडाउन कितना रहा असरदार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग और कोरोना से रिकवरी लगातार बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों में संक्रमण दर में भी कमी आई है। आईसीयू, ऑक्सीजन युक्त बेड, जनरल बेड की संख्या में भी पिछले 1 माह में काफी बढ़ोतरी की गई है। अमृत वाहिनी ऐप एवं अस्पताल सर्किट के कारण अब सभी तरह के बेड समय पर मिलने से सबको राहत मिली है। आपकी सरकार आपकी सुरक्षा के लिए हर जरूरी प्रयास कर रही है, पर इन प्रयासों में कमी के कारण आपको हुई किसी भी तरह की परेशानियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। उन्होंने कहा कि सभी झारखंड वासियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना उनकी अगली प्राथमिकता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े गए 48 घंटे की मिलेगी मोहलत, तब तक के लिए वाहन रहेगा जब्त। रांची के ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर चलने वालों के लिए थोड़ी राहत दी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े गए व्यक्ति को 48 घंटे की मोहलत मिलेगी। हालांकि इस 48 घंटे के लिए वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। 48 घंटे के मोहलत केवल राजधानी के निवासियों के लिए होगा, जबकि रांची से बाहर के व्यक्ति के लिए 48 घंटे से ज्यादा की भी मोहलत दी जा सकती है। यह चालक और पुलिसकर्मी की विवेक पर निर्भर करेगा। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने जारी किया है। रिम्स और सदर अस्पताल का होगा अपना ऑक्सीजन प्लांट। 1 मिनट में तैयार होगा 2100 लीटर। कोरोना संक्रमण काल ने इंसान को ऑक्सीजन का असली कीमत का एहसास करा दिया है। मौजूदा समय में न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहा है। झारखंड में केवल जमशेदपुर में ही ऑक्सीजन प्लांट है, जहां से पूरे राज्य के अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मौजूदा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के तीनों मेडिकल कॉलेज, रांची स्थित रिम्स, धनबाद स्थित पीएमसीएच, जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल और रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई है। रिम्स में तैयार हो रहे ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता 2100 लीटर प्रति मिनट होगी। झारखंड के एक भी सड़क योजनाओं के प्रस्ताव को केंद्र से नहीं मिली मंजूरी। जाने क्या है वजह। वर्ष 2021 के 4 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड की एक भी सड़क योजना को स्वीकृति नहीं मिली है। इन योजनाओं पर दिसंबर 2020 से ही स्वीकृति लेने की तैयारी की जा रही है, लेकिन प्रस्ताव भेजने में थोड़ी देरी होने की वजह से मामला लटका हुआ है। इधर मार्च में राज्य सरकार की ओर से केंद्र को करीब 1000 किलोमीटर सड़क योजना का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन उसे भी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने झारखंड को करीब 4600 किलोमीटर सड़क योजना का लक्ष्य दिया है, लेकिन इसके विरुद्ध यहां के लिए अब तक एक भी योजना को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। यानी कुल मिलाकर मौजूदा समय में झारखंड के पास एक भी नई सड़क योजना नहीं है। कोरोना से बचाव में झारखंड सरकार नहीं करेगी ढिलाई, पूर्ण लॉकडाउन करने के दिए संकेत। झारखंड में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। हालांकि इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है, लेकिन अब संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए झारखंड सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ा सकती है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को ऐसे संकेत दिए हैं। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि स्थिति को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया है। झारखंड में भी कठोर दौर के लिए तैयार होना पड़ेगा। काहे का कोरोना फाइटर, जब दूसरों के नहीं आ सकते हैं काम। धनबाद में 11,231 लोग हुए ठीक, सिर्फ 84 ने दिया प्लाज्मा। धनबाद जिले में कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक बार फिर से प्लाज्मा की मांग बढ़ने लगी है। हर दिन कोरोना संक्रमितों के स्वजनों को प्लाज्मा के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ लोग भी प्लाज्मा देने से हिचक रहे हैं। जिले में कोरोना से अब तक 11,231 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मात्र 84 लोगों ने ही प्लाज्मा दिया है। SNMMCH ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अजय ने बताया कि अभी इक्का दुक्का लोग ही प्लाज्मा दान करने आ रहे हैं। इनमें भी आम लोगों की संख्या काफी कम है। ज्यादातर CISF के जवान ही प्लाज्मा दान कर रहे हैं। कोरोना काल में सांस के रोगी रखें अपना ख्याल, दवाओं को छोड़ना होगा घातक। कोरोना की महामारी के दौर में सांस के रोगियों को अपना खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर क्षितिज प्रकाश ने लोगों को सलाह दी है कि पहले से सांस संबंधी रोग से पीड़ित मरीजों को अपनी दवाएं निरंतर चलानी चाहिए। इसे छोड़ने का जोखिम ना उठाएं, यह घातक हो सकता है। वर्तमान संक्रमण को देखते हुए अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की ओर से घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण लोगों के आवागमन में काफी कमी आई है। पहले की अपेक्षा प्रदूषण के स्तर में कमी हुई है। यह मरीजों के लिए बेहतर है। जरूरत बस इस बात की है कि वह खुद को संक्रमण से बचाकर रखें। 16 मई तक न्यायिक कार्यों से अलग रहेंगे झारखंड के 30,000 वकील। JSBC की बैठक में हुआ निर्णय। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण झारखंड के 30,000 वकील अब 16 मई 2021 तक न्यायिक कार्य से पूरी तरह से अलग रहेंगे। झारखंड स्टेट बार काउंसिल यानी JSBC की रविवार को हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में JSBC के पदाधिकारियों ने राज्य के सभी जिला बार एसोसिएशन को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से 17 मई 2021 से
वर्चुअल न्यायिक कार्यों में हिस्सा लेने का निर्णय ले सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए एसओपी के साथ कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा। देवघर एम्स का ओपीडी पूरी तरह बनकर तैयार, उद्घाटन की तिथि जल्द होगी तय, भेजा गया प्रस्ताव। देवीपुर में देवघर एम्स का ओपीडी बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। ओपीडी निर्माण करने वाली एजेंसी एनबीसीसी ने एम्स प्रबंधन को ओपीडी हैंड ओवर कर दिया है। एम्स प्रबंधन ने ओपीडी में सारे इक्विपमेंट शिफ्ट कर दिए हैं। अब देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ ने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजकर देवघर एम्स के ओपीडी की विधिवत उद्घाटन की तिथि तय करने के लिए पत्र भेज दिया है। आयुष बिल्डिंग में तैयार इस ओपीडी में कुल 20 विशेषज्ञ डॉक्टर सेवा देंगे। मरीजों को नियमित रूप से चेकअप कर संबंधित इलाज किया जाएगा।